अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन ए का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1, जिसका नाम है रिकैप्चुलेशन ऑफ एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स। और हमारा जो सिलेबस में जो टॉपिक है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, तो हम वही टॉपिक्स करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पीरियोडिसिटी इन एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री कौन सी चल रही है, इन ऑर्गेनिक। ठीक है, और यूनिट का नाम क्या है, रिकैप्चुलेशन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, और जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ periodicity in S and P block elements। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ऐसे मैनर में अरेंज किया गया है कि जो वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको ग्रुप्ड किया गया है टुगेदर, एक साथ उनको रखा गया है। अब जो रिपीटेशन होता है प्रॉपर्टीज़ का एलिमेंट्स के अमंग पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसी को बोला जाता है पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो आई होप आपको पीरियोडिसिटी का मतलब पता चल गया होगा। अब जो रिपीटिशन है प्रॉपर्टीज़ का, इसकी वजह से हमें क्या हेल्प मिलती है, इसकी वजह से हमें ये हेल्प मिलती है कि हम एलिमेंट्स को ग्रुपिंग में आराम से उनका मतलब ग्रुप कर सकते हैं, उनको एलिमेंट्स को ग्रुप में डाल सकते हैं और फॉर्मेशन कर सकते हैं ब्लॉक्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर। फॉर एग्जांपल जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हैं, जिसको एस ब्लॉक बोला जाता है, वो मेटल्स हैं और उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो एस ऑर्बिटल में हैं। ठीक है, और अब जो सिमिलरली जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में हैं। अब जो पीरियोडिसिटी है प्रॉपर्टीज़ में एस एंड पी ब्लॉक की, उसको हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो एक बार फिर से आई रिपीट इट वंस अगेन, जो रिपीटिशन है प्रॉपर्टीज़ का अमंग एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज़ नोन एज पीरियोडिसिटी। ठीक है, वही मतलब जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर रिपीटिशन आ रही है एलिमेंट्स की अमंग एलिमेंट्स उस पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसी को पीरियोडिसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक इसी लिख देती हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखो जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स के एक एटम के अंदर, उसी को तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोला जाता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब जो ग्रुप 1 और 2 हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, उसमें ग्रुप 1 में एक इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में और ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, उनके वैलेंस मतलब वैलेंस शेल में। और उनका जो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कैसे लिखा जाता है, NS1 एंड NS2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, जो कंप्लीट एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हम लिखते हैं, वो क्या है, वो है NS1 to 2। यहाँ पर बच्चा जी ये जो 1 to 2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो N क्या है, N1 to 7 हो सकता है, मतलब 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s। ठीक है, चलो एस ब्लॉक की तो बात खत्म हुई, होप आपको समझ आया होगा। अब जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ऑर्बिटल्स में होते हैं, और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर ग्रुप 13 14 15 16 17 एंड 18, देखो एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, इसीलिए एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप हैं। ठीक है, अब पी जो एक 3 डिब्बों वाली ट्रेन है ऑर्बिटल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं, इसीलिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं। तो 6 ग्रुप हैं 13 से लेकर 18 तक। ठीक है, अब चलिए, अब आपको ये भी रीज़न पता चल गया कि जो एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों हैं और पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको कैसे लिखेंगे, NS2 NP1। ठीक है बच्चा जी, अब आपको क्या करना है, ये 13 का हो गया 13 ग्रुप। ठीक है, GP ग्रुप। अब 14 के लिए क्या होगा, NS2 NP2, और 15 के लिए
NS2 NP3 और 13 14 15 16 आएगा अब, तो NP4 और 17 के लिए NS2 NP5 और 18 के लिए NS2 NP6, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बहुत ईजी है ना। अब चलिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है पी ब्लॉक की, वो कैसे हम लिखते हैं। NS2, ये तो आपको समझ आ गया होगा। NP1 to 6 आपके सामने अभी लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ पर जो N है ये 2 to 6 है, मतलब जैसे 2P 3P 4P 5P 6P, ठीक है। अमंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हीलियम है ये इज़ एक्सेप्शन, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2। आपको पता है एक्सेप्शनल आर एवरीवेयर देयर, तो डेट इज़ इट डज नॉट कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन है हीलियम जिसमें क्या होता है कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में ना होके एस ऑर्बिटल में है, ठीक है, एक्सेप्शन है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट का वो हम धीरे धीरे देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चा जी हम लेंगे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर ये हो गए एलिमेंट, फिर सिंबल, यहाँ पर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, समझ आ गई। ये ग्रुप 1 के लिए कर रही हूँ, ग्रुप 1 के लिए, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ ये ग्रुप 1 के लिए, ठीक है। ये जो अल्कली मेटल्स जिनको बोला जाता है, अल्कली मेटल्स, बच्चा ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको तो सब आती ही हैं, बच्चों वाली बातें हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स हम देखेंगे, यहाँ एलिमेंट्स, यहाँ सिंबल, यहाँ एटॉमिक नंबर। आप सिंबल पहले भी लिख सकते हो, ये नहीं कि पत्थर की लकीर होगी, एलिमेंट्स बाद में कुछ कैसे भी लिख सकते हो, और यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है जी। अब चलिए, लिखा नहीं जा रहा सही से। अब चलो, जैसे लिथियम है तो मैं एलिमेंट्स नहीं लिख रही, मैं सिर्फ सिंबल लिख रही, ठीक है। अब आपको पता है ना कि एक निमोनिक से आपने याद किए होंगे, लीना की रब से फरियाद, ठीक है, लीना की रब, और यहाँ लिख देती हूँ से फरियाद, ठीक है। अब ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 और 87 इनके एटॉमिक नंबर हैं, ठीक है। एज ए फ़ोन नंबर की तरह याद कर लो। अब वो 2, 8, 8, 18, 18, 32 वो वाला या फिर वो वाला पैटर्न यूज़ करके कर लें। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको कैसे लिखनी है, देखो एक सिंपल सा ट्रिक या निमोनिक बता देती हूँ। देखो आपको पता है ना वो जो नोबल गैसेस हैं कौन कौन सी हैं, हीना, नीना और करीना, सेक्सी, रानी, यही है ना। हीलियम, नियान, अर्गन, क्रिप्टॉन, जीना, रेडन, यही है। ये आप लिखें इनका जो इनर कोर है, नोबल गैस का इनर कोर लिखें, और उसके बाद आप कैसे लिखेंगे, देखो 2s1 से स्टार्ट करो और 7s1 तक जाओ फर्स्ट ग्रुप के लिए, क्योंकि ओटोमोस में 1 इलेक्ट्रॉन ही आता है। तो ये लिखने के बाद, मतलब ये जो लिखने के बाद आप लिखेंगे 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ 7 तक एस जाएगा, 7s1, ठीक है। यहाँ पर हीना, नीना मतलब हाइड्रोजन और हीलियम, नियॉन, अर्गन, ठीक है, हीना, नीना और करीना, सेक्सी और रानी। चलो बच्चा जी, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ये लिखना है सबके लिए, ये याद रख लो, हीना, नीना और करीना, सेक्सी, रानी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। अब ग्रुप 1 है तो 1 1 ऐड कर दो, सो सिंपल। चलो अब ग्रुप सेकंड की देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जैसे मैंने अभी लिखवाया सब कुछ वैसे ही लिखना है। एलिमेंट्स का नाम तो मैं यहाँ पर बोल दूँगी, ये ग्रुप सेकंड के लिए है। व्हाट इज़ हैपनिंग, एक सॉरी, चलो देखो यहाँ पर ये हैं आप हमारे पास कौन से ग्रुप सेकंड, जिसको क्या बोलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अब मैं सारी चीज़ें नहीं बता रही अभी, छोटी छोटी चीज़ें जैसे एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, ये चीज़ें आपको आती ही हैं, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे सिंबल और एटॉमिक नंबर
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे एक ग्राफ प्लॉट में नोट्स भेज दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो इसमें निमोनिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी, या बाप रोए, है ना। वैसे रोते तो नहीं है, राज़ी हो जाते हैं आजकल के पेरेंट्स भी, तो बाप राज़ी, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो बेटा मांगे सुंदर कन्या, नहीं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, क्योंकि एक बेटा है दैट इज़ वेरी अगली, और ही इज़ डिमांडिंग कि पापा मुझे एक सुंदर कन्या से सुंदर लड़की से शादी करनी है, तो वो बाप रो रहा है कि इसको कौन देगा, है ना। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी, ठीक है। तो अब चलो, ये हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम, ठीक है। तो इनके सिंबल जो हैं ये लिख दिए। अब एलिमेंट्स के नाम आप खुद ही लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4, इसका 12 और 20 कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का कितना होता है 38, बेरियम का कितना होता है 56 और रेडियम का 88, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, बहुत इजी, आंखें बंद करके नोबल गैस इनर कोर लिखते, हीना ए नीना, हीना नीना और करीना एंड सेक्सी रानी, ओके। चलो, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। मैंने बताया था ना, एन एस में एन क्या होगा, N2 to 7, ये चीज़ बताई हुई है। NS मतलब फर्स्ट ग्रुप के लिए NS मतलब 2 to N इज इक्वल टू 2 to 7 है, ठीक है। अगर मैंने ये बता दिया आपको 1 to 7, तो सॉरी फॉर डैट, दिस इज़ 2 to 7, ठीक है। तो 2S, अब सेकेंड ग्रुप है तो 2 लगाते जाओ बिना डरे, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2 एंड 7S2, ठीक है। आराम से लगा दिया आपने। अब ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप सेकेंड की। तो कल के लेक्चर में हम लेंगे पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज अगर आप वीडियो देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो नहीं देखते, अगर आपने वीडियो देखी तो जिनको समझ आएगी वो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और अगर कुछ कमी है, कुछ फीडबैक देना है तो वो कमेंट सेक्शन में देंगे, और जिनको समझ आ जाएगा वो कमेंट में बता देंगे कि मैम समझ आ गया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।